हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आवृत्ति न्यू की ध्वनि उत्पन्न करता एक स्रोत से एक श्रोता से बहुत दूर रखा है। किसी समय स्रोत ए त्वरण के साथ श्रोता की ओर चलना शुरू कर देता है। इस समय उत्पन्न ध्वनि तरंगों की आवृत्ति श्रोता को कितनी सुनाई देगी? हवा में ध्वनि का वेग v दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। अगर हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम बात करेंगे कि जैसे अगर आवृत्ति का जो संबंध होता है, आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है 1/, आवर्तकाल। व्युत्क्रम होता है आवर्तकाल के। आवृत्ति क्या होती है? व्युत्क्रम होती है किसके? आवर्तकाल के। और अगर हम देखें तो अगर स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो हम वहां पर डॉपलर प्रभाव उपयोग में लेते हैं। और अगर गति शून्य है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया हुआ है कि हमारा जो स्रोत है वो स्रोत S। ठीक है, स्रोत S t बराबर 0 सेकंड पर यहाँ पर था। ठीक है, और ये हमारा क्या है? श्रोता है। ठीक है, जो कि विराम अवस्था में। ठीक है, अब यहाँ से जो स्रोत है वो चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से स्रोत क्या कर रहा है? चल रहा है। किस वेग से? मान लेते हैं v वेग से चल रहा है। छोटे v वेग से चल रहा है। और यहाँ तक जब वो पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका a त्वरण से चल रहा है वो, और यहाँ पर t बराबर कितना हो जाता है? t सेकंड हो जाता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी दे रखी है? हमें x दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से जो ध्वनि तरंगे निकल रही है, यहाँ से ध्वनि तरंगे जो चल रही है, ध्वनि तरंग जो चल रही है, उनकी जो चाल है वो क्या है? v है। उनकी जो चाल है वो क्या दे रखी है? हमें v दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम प्रथम स्थिति में देखें तो बच्चों, प्रथम स्थिति में देखें जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में देखें तो उत्पन्न ध्वनि तरंग कहाँ से कहाँ तक? श्रोता से x दूरी पर, पूरी दूरी के लिए देखते हैं, यहां से पूरी यहां तक x दूरी तय समय। तो समय अगर हम निकालेंगे तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे वेग होता है। तो दूरी बटे वेग कर देंगे यहां से। तो क्या हो जाएगा? दूरी कितनी दे रखी है? पूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? हमें x दे रखी है। और वेग जो लग रहा है वो ध्वनि तरंग का वेग v हो गया। इसको समीकरण प्रथम दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय स्थिति की। तो बच्चों देखिए, द्वितीय स्थिति में क्या है कि जो हमारे ध्वनि तरंग निकल रही है किससे? स्रोत से जो ध्वनि तरंग निकल रही है, कौन सी तरंग? ध्वनि तरंग। कहाँ से? श्रोता को लगा समय, श्रोता लगा समय, श्रोता तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, तो देखिए अब ये स्थिति क्या है? इस स्थिति में हम ये मान रहे हैं कि जैसे यहां तक वो पहुंच गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं यहाँ तक की जो दूरी है इसको s डैश मान लूँ तो ये दूरी कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी x माइनस एस डैश रह जाएगी। ठीक है, एस डैश रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और एस डैश को निकालूं तो एस डैश के लिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो हम गति के
गति की द्वितीय समीकरण को उपयोग में ले सकते हैं। तो द्वितीय समीकरण से अगर हम कहें तो हम क्या लिख सकते हैं, एस डैश बराबर यू टी बटे 1/2 यू टी का वर्ग। ठीक है। अब जो हमने देखा कि यहां से यहां तक का जो समय है वो कितना ले रहे हैं हम, आवर्तकाल के बराबर। और जब यहाँ पर देखते हैं जब t बराबर 0 था तब इसका वेग क्या था, 0 मीटर प्रति सेकंड था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, ये तो पूरा 0 हो गया बटे, और यहाँ पर जो वेग है a, a का a, t का वर्ग। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम समय निकाले t2 तो किसके बराबर होगा, एक तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय था वो था t, और यहाँ से यहाँ तक का समय मान लेते t2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, t, और जो आगे तक का समय लग रहा है उसको T2 नहीं बोलते हैं। देखिए T2 तो हमें निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं वेग समय निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ तक की जो दूरी है x माइनस एस डैश, और इसका जो वेग है वो हो गया v। ठीक है। तो यहाँ से T2 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ से जो T2 होगा वो किसके बराबर होगा, t, x तो ऐसे के ऐसे ही, और एस डैश की जगह 1/2 a t का वर्ग बटे v। ठीक है बच्चों, ये समीकरण द्वितीय बन जाएगी। ठीक है। अब हम समीकरण प्रथम और द्वितीय से देखते हैं। समीकरण प्रथम एवं द्वितीय से हम क्या निकाल रहे हैं, प्रथम को द्वितीय से, द्वितीय को प्रथम से क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। तो t धन x ऋण 1/2 a t का वर्ग बटे v ऋण x बटे v। ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से x 1/a t का वर्ग x बटे v, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो t ऋण t1, t2 ऋण t1 क्या निकलेगा, t ऋण 1/2 a t का वर्ग बटे क्या निकलेगा, v निकलेगा। ये हो गई हमारी समीकरण द्वितीय। तो देखिए बच्चों, अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमें पता है कि जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जिसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, वो आवर्तकाल का क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। ठीक है। तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो जो हमारी समीकरण तृतीय हमने बनाई थी, उस समीकरण तृतीय में अगर हम इसको आवृत्ति को रखना चाहें तो हमारी जो आवृत्ति होगी वो कैसे लिखेंगे हम, T2 T1 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, टी दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/न्यू। ठीक है। यहाँ पर भी टी दे रखा है तो इसको भी 1/न्यू लिख दूंगा। तो 1/2 वी, ऊपर हमारा ए चल रहा है, और इसको 1/न्यू का वर्ग दे रखा है तो वर्ग कर दिया। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, जो हमारा समय का अंतराल मिल गया वो आवृत्ति के में निकल गया। तो टी वी, और उसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देंगे, 2v न्यू, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना था कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति है श्रोता के, श्रोता को जो सुनाई दे रही है, वो आभासी आवृत्ति अगर हम देखें तो आभासी आवृत्ति हमें पता है, आभासी आवृत्ति किसके बराबर होगी, एफ डैश, वो किसके बराबर होगा, समय के व्युत्क्रम के। तो T2 T1। ठीक है। तो यहां से जो हमारा हल निकलेगा वो क्या निकलेगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2v न्यू माइनस ए बटे 2v न्यू का वर्ग। ठीक है। तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा, 2v न्यू का वर्ग बटे 2v न्यू ऋण ए। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।